हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में लोगारिथमिक इक्वेशन से रिलेटेड एग्जाम्पल्स देखेंगे, बट उससे पहले कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है, इफ 2 का पावर 2010 इज इक्वल टू an इंटू 10 का पावर n प्लस an माइनस 1 इंटू 10 का पावर n माइनस 1 प्लस डॉट 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 प्लस a2 इंटू 10 का पावर 2 प्लस a1 इंटू 10 प्लस a0। इसका मतलब ये हुआ कि ये 10 के पोलिनोमियल्स में 2 का पावर 2010 को प्रेजेंट किया गया है, जहां पर ये सारे कोफिशिएंट्स 0 से लेके 9 तक है। तो हमारा n का वैल्यू निकालना है, दैट इज 10 का मैक्स पावर हमें कैलकुलेट करना है। तो ये जो 10 का मैक्स पावर हमें कैलकुलेट करना है, ये एक्चुअली में है क्या? अगर आप बेस 10 के साथ उसका लॉग लीजिएगा तो ये कैरेक्टरिस्टिक होगा। तो देखते हैं, इस नंबर्स को हम लोग लॉग लेंगे। लॉग 2 का पावर 2010 बेस 10 इज इक्वल टू, ये 2010 बाहर आ जाएगा, लॉग 2 बेस 10 2010 लॉग 2 का वैल्यू 0.301 और इनका मल्टीप्लाई करने से आपको आएगा 605.01। तो आपके पास कैरेक्टरिस्टिक कितने हुए? 605। सो n इज इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक इज इक्वल टू 605। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्या क्वेश्चन है? राइट एंगल ABC, राइट एंगल ABC का राइट एंगल C पे है और ये ABC है, सो A एंड BC, राइट एंगल एट ABC, राइट एंगल एट C विद लेग्स। सपोज कर लिया कि ये मेरा A है, हाँ ये B हुआ, ये A है और हाइपोटेनस जो C है वो ये रहा। तो सबसे पहले इनको थोड़ा सा सॉल्व कर लिया जाए। ये B माना गया था, B इज इक्वल टू 1 प्लस 4 लॉग बेस P स्क्वायर ऑफ 2P। इसको आप सॉल्व कीजिए, 1 प्लस ये आप बाहर निकाल लीजिए, तो ये 4/2 लॉग बेस P 2P, ये कैंसिल कीजिएगा, 2 हो गया, 1 प्लस 2, इसको मल्टीप्लाई को ब्रेक कीजिए, लॉग 2 बेस P प्लस लॉग P बेस P, so it is 1 plus 2 log 2 base P plus ये 1 है, तो 1 plus 2 3 हो गया, सो B आपका 3 plus 2 log 2 base P, ये आपको B हो गया। इसी प्रकार से आप इसको निकालिए, A को 1 plus 2 का पावर log बेस 2 ऑफ log P बेस 2, यहाँ +1 है, ये दोनों सेम है तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1 प्लस log P बेस 2। एक चीज का ध्यान रखिएगा, ये log P इस log के अंदर आया है, इसका मतलब log P बेस 2 हमारा पॉजिटिव होगा इस लॉ को डिफाइंड होने के लिए। अब आप C निकाल लीजिए, C इज इक्वल टू 1 प्लस लॉग बेस 2 4P, अलग अलग कीजिए, 1 प्लस लॉग 4 को हम 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस लॉग P बेस 2,
ये आपका यहाँ आ जाएगा, तो ये 2 बना, तो 1 + 2 आपका 3 + log p/2 हो गया। अब ये पाइथागोरस थ्योरम चलेगा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग लेट कर लेते हैं x = log p/2। यहां पाइथागोरस थ्योरम क्या चलेगा वो देखिए, c² = a² + b²। c क्या होगा, 3 + ये x है का होल स्क्वायर, a क्या है 1 + ये x कहलाया, एंड b 3 + 2। p और 2 को एक्सचेंज कीजिएगा, p और 2 को एक्सचेंज कीजिएगा तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा आपका। अब आप इसको एक्सपैंड कीजिए, 9 + x² + 6x = 1 + x² + 2x + 9 + 4/x² + 6/x। देखिए क्या कैंसिल हो रहा, 9x²। अब आपको क्या बचा है वो देखना शुरू कीजिए। यहाँ x² LCM हो जाएगा, इधर आने पे ये आया 4x, या सबको राइट साइड में लिखिए। ये देखिए ये 4x हो गया, -1 -6/x -4/x² = 0। अब आप इसका LCM लीजिए, 4x³ - x² -6x -4 = 0। ये क्रॉस मल्टीप्लाई से 0 हो जाएगा। अब यहां पर सोचिए x का कोई वैल्यू आपको सेटिस्फाई कर रहा है क्या, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है। देखिए यहां पर 9 + 4/x² + 2ab, तो 6 2 जा 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये 12 हो गया और यहाँ पर 12। अब हम लोग इन दोनों में यहाँ से अब हमें फैक्टराइजेशंस देखना होगा। फैक्टराइजेशंस कैसे करें, अगर हम x = 2 पुट करके देखें तो 4 8 जा 32 -2 का स्क्वायर 4 -12 2 जा 24 -4 24 4 28 4 32, ये 0 हो रहा है। दैट मीन्स ये x = 2 इसे सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर फैक्टराइजेशन से हमें ये पता चल चुका है कि x = 2, x = 2 इज ए सोल्यूशन। अब x = 2 जैसे ही हो गया वैसे ही हमें a मिल जाएगा। a क्या होगा, देखिए a कहाँ था, यहाँ पर है। इस x का वैल्यू 2 है तो 1 + 2 3 हो गया। b यहाँ पर है 3 + 2/x दैट इज 2/2, ये 4 हो गया। एंड c 3 + x दैट इज 2, ये 5 हो गया। तो ये तो वही ट्रायंगल हो गया जो 3 4 5 हम लोग जानते रहते हैं। अब हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC Δ1 चाहिए। तो Δ1 क्या होगा, हाफ AB। तो ये हाफ इंटू 3 इंटू 4, 3 इंटू 2 6 हो जाएगा। एंड Δ2 एरिया ऑफ इट्स सर्कमफिरेंस,
एरिया ऑफ इट्स सर्कमफ्रेंस क्या होगा, यहां से इस तरह से आप एक सर्कल ले लीजिएगा, इस सर्कल का ये एरिया देगा। तो इसके लिए हमें रेडियस चाहिए, रेडियस हाइपोटेनस का हाफ होगा। सो डेल्टा टू पाई आर स्क्वायर, आर इज नथिंग बट सी बाई 2 and c is 5, so 25 pi by 4। ये हमारा आ चुका है। अब हम लोग दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आप देखिए फर्स्ट पार्ट है हमारा डेल्टा 1 प्लस 4 डेल्टा 2 बाई पाई। तो अपना डेल्टा 1 क्या आया है 6 एंड डेल्टा 2 25 पाई बाई 4 है। सो 4 बाई पाई इंटू 25 पाई बाई 4, 4 कैंसिल, पाई कैंसिल, 25 प्लस 6 इज इक्वल टू 31। तो ये अपना 31 हो जाएगा। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं सेकंड वाला, साइन ऑफ पाई इंटू 25 पी स्क्वायर डेल्टा 1 प्लस 2 बाई 6। इन सब का वैल्यू हम लोग रखेंगे। साइन पाई 25 इंटू पी का वैल्यू कितना होगा, एक्स अगर आपका 2 है, x इज इक्वल टू लॉग p बेस 2 इज इक्वल टू 2 हुआ, तो p आपका 2 स्क्वायर दैट इज 4 होगा, इंटू 16 इंटू डेल्टा 1 आपका 6 है प्लस 2 बाई 6। तो इस प्रकार से आपका क्या आया है वो देखिए, साइन ये आपका कितना हो गया 6 कैंसिल होगा, 25 इंटू 4 400 एंड ये 400 है, 400 पाई प्लस 2 पाई बाई 6 दैट इज पाई बाई 3। तो हम लोग एक लॉ जानते हैं, साइन 2 एन पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। इस लिहाज से ये साइन पाई बाई 3 होगा एंड दिस इज √3/2। ठीक है, आप इसे एक बार ध्यान से देख लीजिए। Now we will start examples based on equations and inequations। देखते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है, x का वैल्यू निकालिए ताकि log x माइनस 2 बेस 2 लेस देन log x माइनस 2 बेस 4 हो जाए। सबसे पहले हम लोग बेस को इक्वेट करेंगे। यहां पर बेस 2 है जबकि यहां बेस 4 है। ये 4 2 का स्क्वायर होता है। देखिए आप, टू स्क्वायर, बेस का जो पावर हम लोग बाहर निकालेंगे तो रेसिप्रोकल बन के बाहर निकलेगा। इस प्रकार से इसको लेफ्ट साइड में लाइएगा तो ये माइनस क्रिएट करेगा। ये अगर a है तो a माइनस a/2 कितना होगा a/2। सो हाफ इंटू लॉग 2x माइनस 2 लेस देन 0। ये 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करके मेरा 0 हो जाएगा। लॉग का बेस 1 से ज्यादा है तो लॉग को हटाएंगे तो ऑपरेटर एज इट इज रहेगा। एक चीज और ध्यान दीजिए,
लॉग के अंदर का क्वांटिटी ऑलवेज पॉजिटिव होता है, सो दिस मस्ट बी पॉजिटिव। अब -2 को अगर हटाएंगे तो x लाइज बिटवीन 2 to 3 एंड दिस विल बी आवर फाइनल आंसर्स। ठीक है, अब हम लोग एक और क्वेश्चन देखेंगे। फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ 2 log x बेस 10 माइनस log 0.01 बेस x। तो इसको पहले हम लोग लिखते हैं, तो ये क्या लिखा जाएगा, 2 log x बेस 10 माइनस log 0.01 को 10 का पावर -2 बेस x लिख सकते हैं। अब ये पावर जब बाहर आएगा तो मेरे को क्या बन जाएगा, 2 log x बेस 10 माइनस माइनस बाहर निकालेंगे log 10 बेस x। जब दो हम बाहर निकालेंगे कॉमन लेंगे तो log x बेस 10 प्लस log 10 बेस x। ये दोनों नंबर एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, चूंकि x एंड 10 एक्सचेंज किया हुआ है एंड हमें मिनिमम वैल्यू निकालना है। तो लास्ट लेक्चर में हमने मिनिमम वैल्यू कैसे निकाले थे, AMGM से। तो AMGM यहां पर हम अप्लाई करेंगे। AM ग्रेटर देन इक्वल टू GM होता है A प्लस B बाई 2 ग्रेटर देन इज इक्वल टू रूट AB। तो A प्लस B मेरे पास है, ये राइट साइड में जाएगा तो ग्रेटर देन इज इक्वल टू 2 अंडर रूट AB दैट इज log x बेस 10 इंटू log 10 बेस x। हम लोग प्रॉपर्टी में जानते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, सो कट के 1 देगा एंड 1 का अंडर रूट 1 होता है, सो इट इज 4। सो मिनिमम वैल्यू इज 4। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन से जिसमें log x माइनस 2 बेस 10 प्लस log y बेस 10 इज इक्वल टू 0 है। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हमारा बेस सेम है, बीच में प्लस है, तो ये अंदर में मल्टीप्लाई हो जाएंगे इज इक्वल टू 0। लॉग को हटाएंगे तो x माइनस 2 इंटू वाई इज इक्वल टू 10 का पावर 0 दैट इज 1 आ जाएगा। ये मेरा फर्स्ट कंडीशन है। अब हम लोग इसको जब कहेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, इसको हम सेकंड इक्वेशंस कहते हैं। तो सेकंड को स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स कीजिएगा तो x प्लस वाई माइनस 2 प्लस 2 अंडर रूट एक्स इंटू वाई माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई आएगा। अब आप कैंसिल कीजिए, x हो गया कैंसिल, y कैंसिल हो गया। इस 2 को आप राइट साइड में भेजिएगा तो 2 अंडर रूट एक्स इंटू वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 2 आया, ये कैंसिल होके 1 आ गया। अगेन स्क्वायर कीजिए तो x इंटू वाई माइनस 2 आपके पास 1 स्क्वायर 1 आएगा। ये आपका थर्ड इक्वेशन हो गया। अब आपको यहां से x और y में कन्वर्जन्स करना होगा, किसी एक को कैलकुलेट करना होगा। वैसे तो देख के लग रहा है सिमिलर, चाहे आप x निकालिए या y निकालिए, दोनों इक्वली प्रोबेबल है, दोनों इक्वेशंस है। हम यहाँ से y का वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो y का वैल्यू 1 अपान x माइनस 2 इज इक्वल टू 1 हो गया। आप यहाँ LCM लीजिए, x इंटू 1 माइनस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो आपके पास x माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू x माइनस 2, ये x कैंसिल हो गया। इसे राइट साइड में जाके लिखिए 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2 इज इक्वल टू 0।
2 कॉमन लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से x का वैल्यू क्या आया, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, 2 प्लस माइनस 4 प्लस 4 8, 8 का 2 रूट 2 बाई 2, सो x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस रूट 2। x भी यही है और y इसका सेकंड पार्ट। अगर हम x को इफ x is equal to 1 plus root 2, then y is equal to 1 minus root 2. तो इन दोनों का प्रोडक्ट कितना हो गया, अब हमारे पास ये कंडीशंस दिया हुआ था, x का पावर 2t स्क्वायर माइनस 6 प्लस y का पावर 6 माइनस 2t स्क्वायर इज इक्वल टू 6। अगर हम x का वैल्यू ये पुट करें 1 प्लस रूट 2 का पावर 2t स्क्वायर माइनस 6, तो यहां पर 1 बाई वाई का पावर 2t स्क्वायर माइनस 6 है, एंड 1 बाई वाई आपका क्या होगा, 1 अपॉन 1 प्लस रूट 1 माइनस रूट 2, इसको रेशनलाइज कीजिए 1 प्लस रूट 2 बाई 1 प्लस रूट 2 से 1 प्लस रूट 2 अपॉन 1 माइनस 2, दैट इज माइनस ऑफ 1 प्लस रूट 2। ये नेट पावर इवन है, नेट पावर इवन है, सो रेसिप्रोकल भी आपको यही चीज आएगा। सो 1 प्लस रूट 2 का पावर 2t स्क्वायर माइनस 6 प्लस माइनस ऑफ 1 प्लस रूट 2 का पावर 2t स्क्वायर माइनस 6 इज इक्वल टू 6। तो आपके पास 2 टाइम्स आ गया, 2 टाइम्स 1 प्लस रूट 2 का पावर 2t स्क्वायर माइनस 6 इज इक्वल टू 6, ये आपका 3 हो गया। यहां पर हमने कुछ कंडीशंस का ध्यान नहीं रखा है। इस लॉग के डिफाइंड होने के लिए x मोर देन 2 चाहिए, इस अंडर रूट को डिफाइंड होने के लिए y मोर देन 2 चाहिए। सो x बराबर 1 प्लस रूट 2 ऑन ली होगा। अब हम फर्स्ट से देखते हैं, x माइनस 2 1 प्लस रूट 2 माइनस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू 1। सो यहां पर 1 बाई वाई मेरे पास क्या आया, 1 बाई वाई, 1 बाई वाई मेरे पास रूट 2 माइनस 1 है। इसका रेसिप्रोकल 1 प्लस रूट 2 होगा, जो अगेन 2 से लार्जर है। अब हमारे पास क्वेश्चन था x का पावर 2t स्क्वायर माइनस 6 प्लस वाई का पावर 6 माइनस 2t स्क्वायर इज इक्वल टू 6। तो x हो चुका है रूट 2 प्लस 1 का पावर 2t स्क्वायर माइनस 6, और 1 बाई वाई है, तो 1 बाई वाई को हम लोग यहां से y अगेन रूट 2 प्लस 1 होगा। सो y को रूट 2 प्लस 1 का पावर
6 माइनस 2t स्क्वायर इज इक्वल टू 6। अब हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे टर्म्स को हम z मानते हैं। इसका ये रेसिप्रोकल है, सो आप देखिए z प्लस 1/z इज इक्वल टू 6। एलसीएम लीजिए, z स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 6, z स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 6z। लेफ्ट साइड में लाइए, z स्क्वायर माइनस 6z प्लस 1 इज इक्वल टू 0। आप इसे सॉल्व कीजिए, 6 प्लस माइनस अंडर रूट 6 स्क्वायर माइनस 4/2, ये आपको कितना हो जाएगा वो देखिए। z इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस 36 माइनस 4 32 16 गुने 2, तो 4√2 का 2√2 हो गया। इसे आप सॉल्व कीजिएगा तो √2 प्लस माइनस 1 का होल स्क्वायर दे देगा। यहां बेस ये था, √2 माइनस 1 इसी का रेसिप्रोकल है, तो हमारे पास 2t स्क्वायर माइनस 6 एक्चुअली में प्लस माइनस 2 है। तो ये 2t स्क्वायर प्लस रहने पे 8 देगा और माइनस रहने पे 4 देगा। सो t स्क्वायर मेरे पास कितना हो गया, t स्क्वायर 4 and 2 है। तो हमारे पास t का वैल्यू प्लस माइनस 2 प्लस माइनस √2 है। सो t1 t2 t3 t4 का वैल्यू क्या होगा, 2 माइनस 2 √2 माइनस √2, टोटल विल बी 8। फाइनल आंसर विल बी 8। तो यहां पर से हम लोग ये निष्कर्ष निकाले कि लॉग के क्वेश्चंस को जब भी हम लोग सॉल्व करते रहेंगे तो डिफिनीशंस का भरपूर ध्यान रखना है। एक भी रेस्ट्रिक्शंस अगर मिस करेंगे तो मिस्टेक हो जाएंगे, ठीक है। तो आगे से आप लोग ध्यान रखिएगा, एक एक चीज का डिफिनीशन ध्यान रखना है। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, अगर x1 x2 इस इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता है, जहां पर x1 x2 के बीच में ये रिलेशंस है, 1 के अपोजिट साइड्स में x1 एंड x2 है, तो हमें x1 x2/2 का वैल्यू निकालना है। तो इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या कहेंगे, हम कहेंगे टेकिंग log on both sides, taking log on both sides। सो log आप लीजिएगा x का पावर log x बेस 10 इज इक्वल टू log 100x। तो बेस कितना लीजिएगा, जो बेस चल रहा है 10 वही बेस आप ले लीजिए। ये पावर बाहर निकल जाएगा, log x बेस 10, ये मल्टीप्लाई में आया log x बेस 10। 110 का स्क्वायर होता है तो 2 log 10 बेस 10, मल्टीप्लाई के लिए प्लस log x बेस 10। तो आपको क्या हुआ, log x बेस 10 का होल स्क्वायर, ये लेफ्ट साइड में आएगा माइनस log x बेस 10, और ये 1 होके -2 इज इक्वल टू 0। आप a स्क्वायर माइनस 2a प्लस a माइनस 2 इक्वल टू 0 के मैकेनिज्म से फैक्टराइजेशंस कीजिए। सो आपको log x का वैल्यू दिखाई देगा 2 and -1, ठीक है। तो यहां पर से आपको x का वैल्यू 1 है 10 स्क्वायर और 1 हुआ 10 का पावर -1। तो आप ध्यान दीजिए, विच इज x1 एंड विच इज x2। x2 लेस देन x1 है, दैट इज ये मेरा x2 है, एंड x1 मोर देन 1 है, सो ये मेरा x1 है।
अब हमारे पास x1 इंटू x2 बाई 2 चाहिए, सो हम लोग करेंगे 10 स्क्वायर इंटू 10 का पावर -1/5, तो यहाँ 10/5 बाई 2 है, 10/2 5 आंसर होगा। ठीक है, आप इसे ध्यान से देख लीजिए एक बार। देख लिए। अब हम लोग इस क्वेश्चन में करते हैं फाइंड सम ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशंस। यहां 2 का पावर x है, 2 का पावर -x है और यहां सिंपल x है, तो सम ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशंस हमें चाहिए। बेस हमें सेम रखना चाहिए, है ना। तो इसका बेस 4 है, इसका बेस 2 है और यहां बेस ही नहीं है, तो ये नहीं चलेगा। हम सभी जगह लॉग का बेस 2 देंगे। तो इसको कैसे कर सकते हैं, लॉग इसको हम करेंगे लॉग बेस 2 का पावर x प्लस 1। ये 2 को हम यहां दे देंगे, 2 को यहां दे देंगे, तो लॉग बेस 2 का पावर x प्लस 3 का होल स्क्वायर। ये 2 हम इसको दे देंगे, -4 लॉग 4 का बेस 4 का पावर हाफ, बेस 4 का पावर हाफ, यहां है 1980 माइनस 2 का पावर -6। अब हमारा सभी जगह लॉग है, राइट साइड में लॉग को इकट्ठा करते हैं। ये 2 इंटू 2 का पावर x रहेगा मेरे, अलग अलग कर सकते हैं। इस साइड में लॉग 2 का पावर x प्लस 3 का होल स्क्वायर, ये बेस 2 ही हो गया। माइनस है तो ये डिवाइड में होगा, 1980 माइनस 2 का पावर -6। अब अपना लॉग बेस सेम है, कोफिशिएंट सेम है, लॉग को हटा लीजिए, तो ये 2 इंटू 2 का पावर x इज इक्वल टू 2 का पावर x प्लस 3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1980 माइनस 2 का पावर -6 है। आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 8 दूना 16, 19 दूना 38 और 1 39, 3960 इंटू 2 का पावर x। ये 2 का पावर x एंड 2 का पावर -6 कैंसिल होके आपको -2 रहेगा। इसका होल स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6 इंटू 2 का पावर x। ठीक है, तो अब आप राइट साइड में ले जाइए सभी को, 2 के पावर x का होल स्क्वायर, ये आपका इधर जाके सब्ट्रैक्ट करेगा, 6 इसमें सब्ट्रैक्ट कीजिए तो 3954 इंटू 2 का पावर x, ये इधर जाएगा तो प्लस 11 इज इक्वल टू 0 होगा। आपका x का 2 वैल्यू मिलेगा, चूंकि 2 के पावर x में ये क्वाड्रेटिक है तो 2 के पावर x का 2 वैल्यू मिलेगा, करस्पॉन्डिंगली x का 2 वैल्यू मिलेगा और हमें उनका समेशन चाहिए। तो देखिए 2 का पावर x1 इंटू 2 का पावर x2 आप कीजिएगा तो आपको एक्चुअली में 2 का पावर x1 प्लस x2 मिला, सम ऑफ द रूट्स। तो यहां पर 2 के पावर x में क्वाड्रेटिक है तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होगा, c बाई ए, और c है 11/1। अब आप इसे एक्सपोनेंशियल को सिंपल लॉग में बदलिए तो x1 प्लस x2 आपको क्या मिलेगा, राइट साइड में है 11 और लेफ्ट साइड में है बेस 2, तो ये आपको हो गया लॉग 11 बेस 2। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप। सॉल्व करना है 6/5 इंटू a का पावर log x बेस a इंटू log a बेस 10 इंटू log 5 बेस a माइनस
3 का पावर log बेस 10 ऑफ x बाई 10 इज इक्वल टू 9 का पावर log x बेस 100 प्लस log 2 बेस 4। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। हम इसे इसका पावर भी तो ऐसे बोल सकते हैं। तो इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ +1 है और ए सेम होने के कारण ये आपका x कहलाएगा। तो ये हो गया 6/5 x का पावर। यहाँ पर ए सेम होने के कारण बचेगा कितना आपका log 5 बेस 10, ठीक है, माइनस 3 का पावर। इसको अलग अलग कीजिए, log x बेस 10 माइनस log 10 बेस 10 इज इक्वल टू, यहां पर भी आप काम कीजिए, 9 3 का होल स्क्वायर होता है, इसको आप 10 का स्क्वायर है तो यहां से पावर 2 बाहर निकालिएगा तो ये हाफ हो जाएगा, और ये 4 भी 2 का स्क्वायर है, वहां से 2 बाहर निकालिएगा तो ये 2 बचेगा। ये 1 हो गया। 2 एलसीएम लेके इसे काट सकते हैं आप। अब आप फिर से कीजिए 6/5 इंटू, आप इन दोनों को एक्सचेंज कर दीजिए तो 5 का पावर log x बेस 10 हो जाएगा। ये 3 का पावर log x बेस 10 और इसका वैल्यू -1 है इंटू 3 का पावर -1 इज इक्वल टू, ये 1 है सो 3 का पावर log x बेस 10 इंटू 3 का पावर 1 होगा। हम 3 को इस साइड में भेज देते हैं तो कितना हुआ 6/5 इंटू 5 का पावर log x बेस 10, 3 का पावर log x बेस 10, ये राइट साइड में गया 1/3 और ये है +3। तो कितना हो रहा है देखा जाए, 6/5 इंटू 5 का पावर log x बेस 10, 3 का पावर log x बेस 10 इंटू 10/3। इसको हम इस साइड में लाएंगे तो ये 5/3 का पावर log x बेस 10 कहलाया, और ये इस साइड में गया 10/3 इंटू 5/6, 2 से काटेंगे 5/3 तो ये 5/3 का होल स्क्वायर हो गया। सो यहां से अपना log x बेस 10 कितना हो रहा है 2, सो x विल बी 10 स्क्वायर 100। x कितना हो गया 100 हो गया। एक और क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। log बेस 3/4 ऑफ log बेस 8 ऑफ x स्क्वायर प्लस 7 प्लस log बेस हाफ log 1/4 x स्क्वायर प्लस 7 का पावर -1 इज इक्वल टू -2। इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। डबल लॉग दोनों साइड में दिया हुआ है, लॉग को हटने का कोई चांस नहीं नजर आ रहा है। हम लोग x स्क्वायर प्लस 7 दोनों में है, 2 का क्यूब 2 का पावर -2, इसी को 1 पकड़ेंगे। तो हम लोग लेट कर रहे हैं, लेट a इज इक्वल टू log ऑफ x स्क्वायर प्लस 7 बेस 2, a इज इक्वल टू, इस तरह से हम लोग लेट करेंगे। अभी हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 का क्यूब दिखाई देगा, 3/4 2 क्यूब x स्क्वायर प्लस 7 प्लस log बेस हाफ, ये 2 का पावर -2
एक्स स्क्वायर प्लस 7 बेस माइनस 1 पावर माइनस 1 इज इक्वल टू -2। तो यहां से ये 3 हम बाहर निकालेंगे तो log 3/4 1/3 log एक्स स्क्वायर प्लस 7 बेस 2 प्लस log बेस हाफ, इसका पावर बाहर निकालेंगे -1 और इसका निकालेंगे तो रेसिप्रोकल में जाएगा। log एक्स स्क्वायर प्लस 7 बेस 2 इज इक्वल टू -2। ये माइनस माइनस कैंसिल्स हो गया। अब हम इसको a लिखते हैं तो log a/3 बेस 3/4 इज इक्वल टू प्लस log बेस हाफ a/2 इज इक्वल टू -2। अब हमें इसे सॉल्व करना है। दोनों का बेस डिफरेंट है, इनको दो भागों में हम डिवाइड कर रहे हैं। log a/3 बेस 2 अपॉन log 3/4 बेस 2 इज इक्वल टू प्लस log a/2 बेस 2 अपॉन log हाफ बेस 2 इज इक्वल टू -2। आप इन दोनों को सॉल्व कीजिए। यहां पर कितना आएगा? log a बेस 2 माइनस log 3 बेस 2 अपॉन, इसको उस साइड में लिखते हैं हम लोग, log a बेस 2 माइनस log 3 बेस 2 डिवाइडेड बाई log 3 बेस 2 माइनस 4 का 2 स्क्वायर होने के कारण ये 2 बनेगा। इसको प्लस log a बेस 2 के कारण ये 1 हो जाएगा। ये हाफ -1 हो गया इज इक्वल टू -2। अब हमें इसको सॉल्व करना होगा। इसको कैसे सॉल्व करें? पहले इसको राइट साइड में भेज देते हैं। log a बेस 2 माइनस log 3 बेस 2 अपॉन log 3 बेस 2 माइनस 2 इज इक्वल टू, ये माइनस में है, राइट साइड में जाके प्लस में हो जाएगा log a बेस 2 माइनस 1। तो ये log a बेस 2 माइनस 3 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे log a बेस 2 माइनस log 3 बेस 2 इज इक्वल टू -3 इंटू log 3 बेस 2 प्लस 6 प्लस log a बेस 2 इंटू log 3 बेस 2 -2 इंटू log a बेस 2। पहले हमने -3 से इसको मल्टीप्लाई किया, फिर इसको किया। अब log a बेस 2 से इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर इसको मल्टीप्लाई किए।
अब log a बेस 2 एक साइड में लाएंगे तो log a बेस 2 एक साइड में कितना होगा वो देखा जाए। log a बेस 2 इंटू 1 प्लस 2 3 हो गया और ये यहाँ आके माइनस log 3 बेस 2 दिया। ये इस साइड में आया, पहले तो ये 6 है और ये इस साइड में आया तो माइनस 2 log 3 बेस 2। यहां से 2 कॉमन लीजिएगा तो ये फैक्टर आपका कैंसिल हो जाएगा। सो log a बेस 2 आपका 2 आया, a इज इक्वल टू 2 स्क्वायर 4 और ये 2 a था कितना, a था आपका log ऑफ x स्क्वायर प्लस 7 बेस 2, तो x स्क्वायर प्लस 7 log हटाने पे 2 का पावर 4 दैट इज 16 हो गया, 7 सब्ट्रैक्ट करने पे ये 9 हुआ। सो आपका x इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 बनेगा। आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए, ठीक, अच्छा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और अच्छे एग्जाम्पल्स देखेंगे। थैंक यू।